मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। एक बार फिर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर यहाँ उपस्थित हैं। अगर आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? 4 विकल्प है, मेजर गिल, जॉन ग्रिप्स, लेडी हेरिंगहम और नंदलाल बोस। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मेजर गिल। तो अजंता की अनुकृति का कार्य सबसे पहले मेजर गिल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या 4 या 29। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 2 प्रकार की गुफाएं हैं। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं और एक चैत और दूसरा बिहार, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी शुंग। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गुप्त। गुप्त राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा को फ्रेस्को चित्र, जिसको भित्ति चित्र भी कहा जाता है, को चित्रित किया गया और यह चित्रकला गुप्त काल से विशेष संबंध रखती है। गुप्तकालीन चित्रकला का उदाहरण अजंता एवं बाघ की गुफाओं में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए बदामी में, ऑप्शन बी सितवांचल में, ऑप्शन सी एलोरा की गुफा में, ऑप्शन डी बाघ गुफा में। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बाघ गुफा। अजंता के समकालीन चित्र बाघ की गुफा में मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, 6 जंत जातक, महावीर। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी महावीर से संबंधित कोई भी चित्र अजंता में नहीं है, क्योंकि अजंता में भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र आपको मिलते हैं। अगला देखते हैं, अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से, शिव से, विष्णु से या दलाई लामा से। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बुद्ध से। अजंता के जितने भी चित्र मिले हैं सब बौद्ध धर्म से संबंधित मिले हैं। अगला देखते हैं, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? राम कथा, कृष्ण लीला, शिव कथा, बुद्ध चरित्र। तो इसका जो सही विकल्प होगा बुद्ध चरित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 3 या गुफा संख्या 4। तो इसका जो सही विकल्प होगा गुफा संख्या 1। अजंता की गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग बनी हुई है। चलिए अगला देखते हैं, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण का काल है? ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी में बनी है कि 6वीं में कि 7वीं शताब्दी में कि 8वीं शताब्दी में। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी में। अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 ठीक का निर्माण काल 500 ईसा पूर्व से लेकर 628 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या होगा यहाँ पे? 7वीं शताब्दी। आगे देखते हैं, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? वही प्रश्न यहाँ पर दोबारा पूछा गया है, तो ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी। अगला देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 16 में या गुफा संख्या 17 में। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न देखते हैं,
पद्मपाणि अवलोकेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भित्ति चित्र में मिलता है कि तालपत्रों में मिलता है कि कागज पे कि वस्त्र पे? तो इसका जो सही विकल्प होगा भित्ति चित्र पे। अजंता की भित्ति चित्रों पर पद्मपाणि अवलोकेश्वर का चित्र मिला हुआ है जो कि गुफा संख्या 1 में स्थित है। अगला देखते हैं, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 25, 28, 24, 29। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 29 गुफाएं हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। इसके बाद एक गुफाओं का और खोज किया गया था जिसका नाम 15A रखा गया, जो कि 14 और 15 के बीच पाई गई है गुफा। अब टोटल कुल गुफा की संख्या है 30। तो अजंता में कुल गुफाओं की संख्या इस समय 30 है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी जहानाबाद, ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6 दंत जातक की कथा का वर्णन है गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 3 में, गुफा संख्या 9 में। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गुफा संख्या 10 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता का चित्र माता, पुत्र, यशोधरा और राहुल किस गुफा संख्या में चित्रित है? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 16वीं, ऑप्शन सी 17वीं, ऑप्शन डी 1वीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 17वीं गुफा में यशोधरा और राहुल का चित्र चित्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? ऑप्शन ए गृह त्याग, ऑप्शन बी माता पुत्र, ऑप्शन सी बोधि सत्व पद्मपाणि, ऑप्शन डी भावमग्न। तो इसका जो सही विकल्प होगा माता पुत्र। यशोधरा और राहुल का चित्र अजंता की 17वीं गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी गुफा संख्या 9, ऑप्शन सी गुफा संख्या 17, ऑप्शन डी गुफा संख्या 16। तो इसका जो सही विकल्प होगा गुफा संख्या 17। भिक्षुक बुद्ध का जो चित्र है गुफा संख्या 16 में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? ये प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। गुफा संख्या 17 में हंस जातक स्थित है कि गुफा संख्या 16 में कि गुफा संख्या 10 में कि गुफा संख्या 9 में? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे और कमेंट बॉक्स पर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। इसके पहले आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगला देखते हैं, तालिका 1 को तालिका 2 में मिलाना है। यहाँ तालिका 1 में गुफा की संख्या दी गई है, तालिका 2 में चित्रों का नाम दिया गया है। तो गुफा संख्या 10 में अगर देखें तो गुफा संख्या 10 में 6 दंत जातक की कथा वर्णित है, इसका चित्र वर्णन है। तो गुफा संख्या 10 को 6 दंत जातक से मिलाते हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व को गुफा संख्या 1 से मिलाते हैं। माता पुत्र, अभी आपने इसको हल किया, माता पुत्र का चित्र गुफा संख्या 17 में और गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग का चित्र स्थित है। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होता है। फिर इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूर्णतः संभावना रखते हैं उनको हम लेकर आएंगे आपकी तैयारी के लिए। आप तैयारी करते रहिए, निरंतर आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हाँ,
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।